नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अनामिका। फर्जीपन का कोई चेहरा होगा तो वो आज इंटरनेट का है। जी हाँ, आज का इंटरनेट दो विभाग में बंट चुका है। एक जगह किसी इंसान पर फर्जी आरोप लगाकर अटेंशन लिया जाता है, तो दूसरी जगह सच और सच्चाई के दम पर चरित्र का आलेख निर्माण किया जाता है। इस बात को कहने के पीछे की वजह साफ है दोस्तों, क्योंकि आज हम उस फर्जी बात का पर्दाफाश करने वाले हैं जिसे आपने सच समझा है। मैं सुनाती हूँ फिल्मी कलाकारों की बातें, किस्से और कहानियाँ आपके अपने चैनल पर, जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। कई सारे न्यूज़ पोर्टल गुलजार साहब पर अनाप शनाप बातें कहकर उनका चीरहरण करने की कोशिश करते हैं। यूट्यूब में इन फर्जी बातों की गंगा बहती रहती है। खैर, हमारा काम है सटीक जानकारी मुहैया करवाना। कुछ साल पहले मेघना गुलजार ने अपने पिता की बायोग्राफी लिखी थी, जिसमें उन्होंने गुलजार के बारे में ढेर सारे किस्से बताए। और इसी किताब में उन्होंने अपनी माँ राखी की जिंदगी का एक झरोका भी पेश किया। उन बातों को हमने उन कंट्रोवर्सी से जोड़ के देखा। अंततः राखी और गुलजार के रिश्ते में इतना भी कहर नहीं था जितना डिजिटल मीडिया हमेशा से बनाते आ रहा है। 15 मई 1973 के साल में गुलजार साहब ने राखी से शादी की थी और अगले 2 साल ठीक ठाक तरीके से गुजर गए। इस बीच मेघना का भी जन्म हो चुका था, पर यह रिश्ता एक शर्त पर जुड़ा था जिसे शायद ही कोई जानता हो। गुलजार ने राखी के सामने ये शर्त रखी थी कि अगर राखी फिल्मों में काम करना बंद करेगी तो वे तुरंत शादी करेंगे। इस शर्त को राखी ने स्पष्ट रूप से मान लिया था, पर मेघना के जन्म के बाद राखी को फिल्मों में काम करने की इच्छा हुई और यही बात गुलजार साहब को खटकने लगी। फिर प्यार की जगह कहर और लड़ाई ने ले ली। गुलजार साहब ने आंधी फिल्म की तैयारी शुरू की, तब कहर को अंतिम चरण मिल गया। गुलजार अपनी पूरी यूनिट के साथ कश्मीर में थे। वहां उनके साथ राखी भी थी। लोकेशन तय होने के बाद गुलजार साहब ने एक होटल में पार्टी का आयोजन भी किया, जहां पूरा यूनिट रहने वाला था। इस पार्टी में सुचित्रा सेन और संजीव कुमार भी उपस्थित थे। संजीव कुमार जितने बढ़िया एक्टर थे, उतनी ही बढ़िया तरीके से दारू की बोतल भी खाली करते थे। इसी पार्टी में संजीव कुमार ने हद के पार शराब पी ली और सुचित्रा सेन के साथ फ्लर्ट करने लगे। शराब के नशे में उन्हें पता ही नहीं चला कि वे सुचित्रा सेन जैसी महान अभिनेत्री को पकड़कर जबरदस्ती कर रहे हैं। इस बीच गुलजार वहां पहुंच गए। उन्होंने संजीव कुमार के चंगुल से सुचित्रा सेन को बचा लिया और उन्हें एक कमरे में लेकर गए। सुचित्रा सेन को गुलजार ऐसे लेकर जा रहे हैं, ये राखी देख रही थी। सुचित्रा सेन काफी गुस्से में थी। उनका गुस्सा शांत करते करते थोड़ा वक्त बीत गया। इस बीच पार्टी खत्म हुई और उपस्थित लोग अपने अपने रूम में चले गए, पर अब भी सुचित्रा सेन का दरवाजा खुला नहीं। राखी बाहर रुककर गुलजार का इंतजार करती रही। देर रात जब गुलजार कमरे के बाहर आए, तब राखी को सामने खड़ी देख अचंभित हो गए। राखी ने पहला सवाल पूछा, क्या बीच पार्टी में सुचित्रा को ऐसे कमरे में लेकर जाना सही है? बस ये कहानी यहीं तक है। इसे कुछ लोगों ने काल्पनिकता का रूप देकर मनगढ़ंत कहानी बना डाली। बॉलीवुड के कुछ वेबसाइट के अनुसार गुलजार और राखी के बीच लड़ाई हुई और गुलजार ने उन्हें खूब पीटा। इस घटना के बाद राखी ने उनसे दूरी बना ली और फिल्मों में दोबारा शामिल हो गई और साथ ही अकेले भी रहने लगी। इस कहानी में जो पीटने वाली बात है, उसे हम झूठा साबित कर सकते हैं। इसे झूठा साबित करने के लिए आप मेघना को देखिए। अगर उसके पिताजी इतने गुस्सैल और मारपीट करने वाले इंसान होते, तो क्या मेघना अपनी पूरी जिंदगी पिता के संग गुजारती? मेघना इस बात को भी मानती है कि वे जितना प्यार गुलजार से करती हैं, उतना ही राखी से भी करती हैं। अपने पिता पर 2 किताबें लिख चुकी मेघना मारपीट वाली बात को भी क्यों छुपाती? हाँ, उन्होंने ये तो माना कि उनके माता पिता के बीच मतभेद तो हैं, पर आज भी वे दोनों इमोशनली जुड़े हुए हैं। अलग अलग रहते हैं, पर तलाक तो नहीं हुआ है। अगर गुलजार राखी को नापसंद करते थे, तो राखी का करियर कभी बनता ही नहीं, क्योंकि गुलजार से अलग होने के बाद
राखी को अपना फिल्मी सफर दोबारा शुरू करने के लिए किसी भी प्रकार की मुसीबत का सामना करना नहीं पड़ा। हालांकि उस वक्त बॉलीवुड में गुलजार की फिल्में काफी चलती थी। वे यश राज को बोलकर कभी कभी फिल्म से राखी को निकाल भी सकते थे, पर ऐसी कोई चीज हुई नहीं। यहाँ तक गुलजार को जानने वाले लोगों ने भी इस बात का खंडन किया है। जब भी गुलजार या राखी से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने बस एक जवाब दिया, हमें इस बात की खुशी है कि हमने हमारी घरेलू बातों को दायरे में रखा है। बाकी जिसे जो सोचना है वो सोचे और जिसे जो बोलना है वो बोले। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।